क्या सरकार ने किसानों के लिए यूरिया खाद लेने के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं? क्या अब बिना फार्मर आईडी के खाद मिलना मुश्किल हो सकता है? और क्या आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड ही तय करेगा कि आपको कितनी यूरिया मिलेगी? अगर आप खेती करते हैं तो इस जानकारी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह आपके खेत और आपकी फसल दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। देश भर में किसानों के लिए यूरिया खाद हमेशा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है, लेकिन हाल के दिनों में खाद की उपलब्धता, बढ़ती मांग और वितरण व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं सामने आई हैं। इसी के चलते किसानों के लिए कुछ नए नियमों की जानकारी तेजी से फैल रही है, जिन्हें जानना बेहद जरूरी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब किसानों की पहचान को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए फार्मर आईडी को सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया जा रहा है। यदि किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है तो भविष्य में उसे खाद लेने के दौरान अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपना फार्मर आईडी बनवा लें। इसके साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद खरीदने के समय किसान को अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ सकता है और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी वाली खाद वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। एक और बड़ा बदलाव भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब किसान को मिलने वाली खाद की मात्रा उसकी सत्यापित कृषि भूमि के आधार पर तय की जा सकती है। यानी फार्मर आईडी में जितनी भूमि दर्ज होगी और जिसका सत्यापन पूरा होगा, उसी हिसाब से यूरिया खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि किसी किसान की पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार खाद वितरण प्रणाली के और पारदर्शी बनाने के लिए ई पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग बढ़ा रही है। यह किसान का आधार, फार्मर आईडी और भूमि विवरण डिजिटल रूप से जांचा जाएगा। इसके बाद ही खाद वितरण की प्रक्रिया पूरी होगी। इससे कालाबाजारी और फर्जी खरीदार पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। कई क्षेत्रों में ई टोकन व्यवस्था लागू करने की भी चर्चा है, जिससे किसानों को लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत कम पड़ेगी। टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर खाद प्राप्त की जा सकेगी और वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो अपने आधार कार्ड, भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट्स और बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के साथ नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। समय रहते यह काम पूरा करना भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, किसानों से जुड़ी हर खबर, सरकारी योजनाओं की जानकारी और खेती किसानी से जुड़े बड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप विद्याधाम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।